सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? मनुष्य तो अहम में कुमत तथा ज्ञान के कीचड़ से भरा होता है। गुरु तो वो जल होते हैं हमारे अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं और हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को भी त्याग देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चल जाता है, ये पता चलता है कि हमें केवल सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा और अगर हम गलत कर्म करेंगे तो उसका गलत ही परिणाम मिलेगा। इसीलिए हमें निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता कर देनी चाहिए, परंतु उससे सहायता की आस नहीं रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होती है वो तो सच्चा भक्त होता है और वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोह चा, पल में डाले थोए। कबीर साहब जी कहते हैं कि शिष्य तो पूरी कुबुद्धि जैसे कीचड़ से भरा होता है, इसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है। इसी प्रकार जन्म जन्म की बुराइयों को क्षण भर में ही गुरुदेव नष्ट कर देते हैं, अतः गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि चेला शिष्य तो आरंभ में कुमत तथा ज्ञान के कीचड़ से भरा होता है और इसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है। परंतु व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है कि गुरु तो हम बुढ़ापे में बनाएंगे, तो अपने जीवन का सारा कर्म तुम आज कर रहे हो, जैसे कि अपने जीवन में मौज मस्ती, खेल कूद और बाकी सारी चीजें आप अपने जीवन में कर रहे हो, पर भक्ति क्यों बाद में करते हो? भक्ति भी हमें अभी करना चाहिए। कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। पल भर का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, तो इसीलिए हमें अपने जीवन में जो सत्य कर्म है उसे शीघ्र अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है और मनुष्य कुबुद्धि जैसे कीचड़ से भरा हुआ है और इससे धोने के लिए ही गुरु का ज्ञान ही जल है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु ही ना बनाए तो उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, उससे आत्मा और परमात्मा का सत्य कैसे पता चले। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहता है तो उसको गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वो जल होते हैं कि हमारे अंदर से पाप का नाश कर देते हैं। वो हमें ऐसा ज्ञान ही बता देते हैं जिसके कारण हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं, हम अपने अंदर अच्छे गुणों को लाते हैं। ये तो सब गुरु के द्वारा ही संभव हो पाता है। मनुष्य तो आरंभ में कुमत तथा ज्ञान के कीचड़ से भरा होता है। पता है मनुष्य किस अज्ञान के कीचड़ से भरा होता है? वो इस संसार के माया जाल में उलझा होता है, उसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, वो आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चलता है, वो इस संसार को ही सुख मानता है। इसी प्रकार के अज्ञान के कीचड़ से भरा होता है, जिसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ना हो और वो ये सोचता है कि ईश्वर हमें बाहर मिलेंगे कहीं। नहीं, आप तीर्थ चले जाओ, वहां पे भी नहीं मिलेंगे। आप पूरे संसार में कहीं पे भी चले जाओ, आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने हृदय के अंदर नहीं देखोगे, क्योंकि ईश्वर तो हृदय में ही विराजमान है, सबके हृदय में है और आपके भी हृदय में है। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और सत्य मार्ग की ओर चलता है। अज्ञान का कीचड़ धोने के लिए गुरु का ज्ञान ही जल है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो गलत विचार हैं वो सब दूर हो जाते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, ये हमारे सब विकार हैं और हमें इन पर अपना नियंत्रण करना होगा। अगर इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो हमारा विनाश हो सकता है, हमारे ऊपर दिक्कतें, परेशानी ये सब भी आ सकती हैं। पर हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत, परेशानी तो ये तो आता ही है। क्योंकि देखो, दुख पड़ता है तभी तो अपनों का पता चलता है, कौन अपना है कौन पराया है। अगर दुख ना पड़े तो व्यक्ति को ये पता ही ना चले, उसका अनुभव ही ना हो पाए। इसीलिए दुख पड़ना भी जरूरी होता है। कभी दुख पड़े तो ये सोचना कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ मुझे ज्ञान ही मिलेगा, कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा, ये समझना चाहिए।
मनुष्य के अंदर जो ज्ञान होता है उसका नाश तो गुरु के द्वारा ही हो पाता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान वो जल है जिसके द्वारा हमारे अंदर के गलत विचार जो होते हैं वो धुल जाते हैं। हमारे अंदर जो दुर्गुणों का वास है वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर शीतलता, शांति और सत्य मार्ग पे चलने की भावनाएं हमारे अंदर जग जाती है। ये तो गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, पर गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। जो गुरु की बातों को ना सुने और वो अपने जीवन में सत्य कर्म ना करे, हम अपने शब्दों का कैसे उपयोग करते हैं। कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। पर मनुष्य आज की ऐसी वाणी का उपयोग करता है जिसके कारण सामने वाले को तकलीफ मिलती है। पर मनुष्य अगर इन सारी बातों को समझकर अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चले तो अवश्य ही अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाएगा। आध्यात्मिक मार्ग का मतलब क्या है? यही है कि हम अपने जीवन में कैसे चलते हैं। हम भक्ति करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों की सहायता करें या मदद करें, निस्वार्थ भाव से करें। यही एक सच्ची भक्ति होती है। देखो, ज्ञान सुनना जरूरी है। ज्ञान सुनो पर अच्छी तरीके से सुनो। ये नहीं कि एक तरफ ज्ञान लगा दिया बस दूसरी तरफ दूसरी ही बातें चल रही हैं। ये चीज नहीं करनी चाहिए हमें अपने जीवन में। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो ज्ञान मिलना भी है वो भी ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आधी अधूरी भक्ति करने से भी हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। गुरु तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, पर उस ज्ञान को सुनना या ना सुनना ये तो हमारे हाथ में है, क्योंकि सारे विकार हमारे हैं। और जैसे कि विकारों को कहा जाए तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे विकार हैं। और अगर हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग ना करें तो हमारा विनाश होना भी निश्चित है। हमें दुख तकलीफ क्यों मिलता है हमारे जीवन में? ये तो चक्र है, जीवन चक्र है। कभी दुख है कभी सुख है, पर वही सच्चा भक्त है जो दुख में भी खुश है और सुख में भी खुश है। वो भक्ति करता है और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलता है, पर अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ता, कर्म भी करता रहता है। और इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। इसी प्रकार जन्म जन्म की बुराइयों को क्षण भर में ही गुरुदेव नष्ट कर देते हैं। हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितने दुर्गुण हैं, ये सब किसके द्वारा नष्ट होते हैं? गुरु के द्वारा। जब व्यक्ति को गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। उसे आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चल जाता है। जो व्यक्ति सत्य को पहचान जाए वो कभी गलत मार्ग पे नहीं चल सकता है। ये ज्ञान हमें गुरु देते हैं। अतः गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। पता है क्यों? जिस प्रकार ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु की भी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो हमें निर्मल कर देते हैं, हमारे अंदर से सारे अज्ञान का नाश कर देते हैं। जो हमारे मन में मैल होता है वो सब भी धुल जाता है गुरु के द्वारा। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और गुरु की महिमा का वर्णन हम किसी भी प्रकार नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु हमें वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं जिसके कारण आत्मा और परमात्मा का सत्य पता चलता है और हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। गुरु तो हमें निर्विकार बना देते हैं, सारे पाप का भी नाश हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।